माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ग्रामर्स के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 10th-12th में मैक्सिमम रिपीटेशन होते रहते हैं। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, इससे पहले कई टाइम आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राम इज़ सिटिंग राधा एंड सपना। जब कभी भी मोस्टली बात होती दो व्यक्ति की या दो वस्तु की, तो हम किसका यूज़ करते हैं? बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट में आपका क्या आएगा? बिटवीन आएगा। अच्छा, आपके माइंड में ये चल रहा हो अमंग का यूज़ कहाँ करेंगे? अमंग का यूज़ हम जब करते हैं जब एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति हो, तब हम बिटवीन का अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल इज सिटिंग स्टूडेंट्स, तब होगा द प्रिंसिपल सिटिंग अमोंग द स्टूडेंट्स, एक से अधिक हो तब। सेकेंड, फिर ब्लैंक से मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, यह आर्टिकल है। क्या पूछा यहाँ पे? आर्टिकल पूछा आपसे। कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा? ए एन द। तो मैक्सिमम मोस्टली टाइम में आपको बता चुका हूँ, जब कभी द अर्थ, द मून और द सन की बात हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल कौन सा? हमारा द है। कौन सा है? द है। थर्ड, मंडे कम्स संडे। अब बताइए, मंडे कम्स संडे, मंडे संडे के बाद आता है या पहले आता है? ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद, और हमारा प्रपोजिशन से है। तो प्रपोजिशन तीनों प्रपोजिशन से, तो मंडे क्या आएगा? कम्स आफ्टर। क्या आएगा इसमें? आफ्टर का यूज होगा। फोर्थ नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, बी ओबे अवर टीचर और टू शुड मस्ट। देखो, यदि टू आता तो हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर टू आता, बी ब्लैंक और टू ओबे, तो हम किसका? ओट का यूज़ करते। इसमें मोस्टली यूज़ करेंगे हम मस्ट का। वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे अवर टीचर्स। नेक्स्ट, द बुक इज़ द टेबल। अब यहाँ पे तीन प्रपोजिशंस दे रखी है, ऑन, अपॉन और ऑन टू। देखो, इसमें किसका यूज़ करेंगे? जब किसी वस्तु को स्पर्श करती है तो हम किसका यूज़ करते? ऑन का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? हमारा ऑन आएगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में चलो अपॉन का यूज़ कब करेंगे? जब अपॉन का यूज़ जब करते हैं जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है। जैसे द फोग अपॉन ऑन द टेबल, है ना, ऊपर की ओर जाएगी, उस कंडीशन में अपॉन का यूज़ करेंगे। बस इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द 6, आई हैव रीड बुक्स। यहाँ पे डिटर्मिनर्स का यूज़ बताया। डिटर्मिनर्स मीन्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैनी, मच या एनी का यूज़ करेंगे। कौन सा डिटर्मिनर्स का यूज़ होगा? और मैंने पहले बताया आपको, काउंटेबल थिंग्स या काउंटेबल नाउन के लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच का यूज करेंगे। और एनी का यूज़ तो मैंने बताया, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है हम एनी का यूज़ करेंगे। तो आपका इसमें आपका नाउन कौन सा है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मैनी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मैनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, मच का तो आपको पता ही होगा कहाँ करेंगे, बताया था मैंने। 7, फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या आप स्टेटिक वर्ब या कुछ भी समझ सकते हैं। इज़, आर और वर का यूज़ मोस्टली ये रिपीट होते हैं और बच्चे इसमें मैक्सिमम कन्फ्यूज हो जाते हैं। 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम, इसमें मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिजिक्स है आपका, मैथ्स है, इसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बट फिजिक्स हो, मैथ्स हो, है ना, इसके लिए इसमें क्या आएगा? फिजिक्स इज़ क्या आएगा? इज़। ठीक है, और मैथ सब भी आप इज लगाएंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्या है?
सी ब्लैंक एन एप्पल डेली, ईट ईट्स ईटिंग। अब बताइए इसमें कौन सा वर्ब का यूज़ होगा, कौन सी मेन वर्ब, ईट, ईट्स, ईटिंग। ये भी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ये सब पता है क्या होने वाला है। इसमें क्या आएगा, ईट आएगा, ईट्स आएगा, ईटिंग आएगा। आप इमेज कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। देखो पहले मैंने आपको कीवर्ड बताए, यदि आपको डेली मिलता है या यूजुअली मिलता है, ठीक है, तो हम समझ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें क्या आएगा, इट्स आएगा। बाकी की बात मैंने आपको क्लास में बाकी अच्छे से समझाया है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, इट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, द चेयर बॉस ब्लिंक बाय द स्टूडेंट, ब्रेक ब्रोकन। इट्स पैसिव वॉइस, बॉस लगा है, इसलिए इसमें किसका यूज होगा, ब्रोकन का यूज होगा। 10 सी ब्लैंक हर होमवर्क डेली। अब बताइए, अब वो वर्ड की बट डेली आया था, यहाँ भी डेली, आप समझ गए होंगे इसमें क्या आएगा, डूइंग आएगा, डू आएगा, डस आएगा, ठीक है। तो हम फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर्म की मैंने डेफिनेशन, ये कितने टाइप से फॉर्म होते हैं मैंने सबको पढ़ाया है। तो इसमें क्या आएगा, सी डस हर होमवर्क डेली, ठीक है। नेक्स्ट है, सी सिटिंग ब्लैंक द क्लास रूम अब 8 इन या इनटू। ये सब आपको पता है, एट का यूज़ कहाँ करेंगे, इनका यूज़ कहाँ करेंगे, इनटू का यूज़ कहाँ करेंगे, जब कहीं चारों दीवारों के बीच में या फिक्स उसमें बैठे हो, तो हो फिक्स डायरेक्शन में या फिक्स स्थिति में बैठे हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, सी सिटिंग इन द क्लास रूम, क्लास रूम में बैठी है। मैक्सिमम इसी में से आते बेटा, कई बार बता चुका हूँ, मोस्ट ओरिएंटेड आपको ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स से पढ़ा रहा हूँ। कई बार आ चुका है क्वेश्चन नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स 12। हाँ, मोना डाइट मलेरिया, यहाँ आता है मोनास फादर या मोहन सोन डाइड, ही डाइड, सी डाइड, मलेरिया हो या कैंसर हो, तो किसी भी कारण से, किसी भी डिसीज़ के कारण से किसी व्यक्ति की मौत होती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ, सिंगल ऑफ का यूज़ करेंगे, मोना डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये ऑफ डबल एफ का तो आपको पता है कि सेपरेशन या के लिए हम यूज़ करेंगे, अलगाव के लिए यूज करते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। अगला है, ही इज SDM। अब आर्टिकल का यूज़ करना, AN और द का यूज़ करेंगे। बताइए, अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, बताइए किसका यूज़ होगा। बैठ कर रहा हूँ मैं आपका। देखो मैंने आपको बताया था कि ए का यूज़ कहाँ होगा, AN का यूज़ कहाँ होगा, मैंने बोला कॉन्सोनेंट साउंड और बाउल साउंड, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, बाउल साउंड के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, AN का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एस, मैंने बताया था आपको MLA हो, SDM हो, है ना, किसका NCC हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, AN का यूज़ होगा। साउंड किसका आ रहा है, ए पढ़ते हैं तो हम किसका साउंड आ रहा है, बाउल साउंड निकल रहा है, इसलिए किसका यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा बताइए, AN का यूज़ होगा। हाँ, मोस्ट रिपीटली को फिल इन द ब्लैंक्स 14 नंबर का, इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक अ टॉर्च विथ मी। अब यहाँ कैसे इमेज करेंगे आप, कौन सा फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। टेक फर्स्ट है, टुक सेकेंड है, टेकन थर्ड है, बताइए किसका यूज़ करेंगे आप। तो आप इसे ऐसे समझेंगे, इस फिल इन द ब्लैंक से ऐसे समझेंगे, इट वॉज डार्क, है ना, पास्ट है, वॉस को हमने पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो फास्ट है यहाँ पे भी, तो फिल इन द आगे भी क्या आएगा, पास्ट का कंपेयर बनता है, तो इसमें क्या आएगा, इट वॉज डार्क सो आई, क्या आएगा, सो आई टुक, क्या आएगा, सो आई टुक अ टॉर्च, ठीक है। अगला, व्हेन आई reached the station, the train had already
यह भी तीनों फॉर्म दे रखा, लिव, लिव्स या लेफ्ट। देखो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, आता है ये कई बार आ चुका है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, ट्रेन पहले क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी, स्टेशन छोड़ चुकी थी। अगला है 60 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स। माय, क्या है, माय ब्रदर इज वेरी यंग, लिफ्टेड 100 kg ऑफ वेट, कैन, कुड, शुड। अब यहाँ पे एक आपको इमेज को याद रखने वाली बातें बता रहा हूँ मैं, तो याद रखना बेटा, मैक्सिमम एग्जामिनर आपको क्या कर देता, कंफ्यूज कर देता। जैसे माय ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर इज आता है तो आपको क्या लगाना है, कैन लगाना है। अगर यहाँ वॉस आता है, माय ब्रदर वॉस वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉस आता है तो आपको कुड लगाना है। अब यहाँ पे इज है, माय ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर सकता है, 100 kg वेट उठा सकता है। तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे, हम कैपेसिटी बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये कैन कुड क्या है, आप बताइए, कैन कुड शुड, ये हमारे मॉडल से क्या है, मॉडल से। चलो आगे बढ़ते इसी क्रम में हम। शी इज थिंकिंग ऑफ अ कार। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म दी है, हमारी मेन वर्ब है, बाय, बॉट या बाइंग। तो इसमें जब थिंकिंग ऑफ ऐसा आता है तो आप करना थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, है ना, बाय कार खरीदने का सोच रही है, विचार बना रही, तो क्या होगा इसका, शी इज थिंकिंग बाइंग अ कार। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, हाँ 18 है। रिपेयर ब्लिंक विंडो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ की वर्ड हो गया, मतलब अभी, अभी की प्रेजेंटली की बात है, अभी हुआ है। तो रिपेयर, रिपेयर द क्या आएगा, ब्लिंक विंडो, तो इसमें प्रेजेंट की बात है, पैसिव वॉइस समझ सकते हैं, टूटी हुई को क्या करना है, सुधारना है, तो आएगा हमारा रिपेयर द ब्रोकन विंडो, क्या आएगा, ब्रोकन विंडो, रिपेयर द ब्रोकन विंडो, टूटी हुई विंडो क्या करो आप, सुधार दो। ठीक है, 19 डॉग सेल्डम बाइट, इट्स ईडियम्स, ये कहावत है, सुनी होगी, हाँ सुनी होगी, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ईडियम से याद रखना होगा बेटा आपको, जो गरजता वो बरसता नहीं है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। चलिए आगे इसी प्रकार में कंटिन्यू आपको वन हो सकता बंक मेरा हो जाए, कंटिन्यू में आपको या तो प्रीपोजिशन से, ये फिल इन द ब्लैंक्स में सब कुछ आता है आपका, फिर आपका प्रीपोजिशन से आएगा, कंजक्शंस आएगा, डिटर्मिनर्स आएगा, इस प्रकार से आर्टिकल आएंगे, आते फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली रिपीटेड। मैं आपको विश्वास स्वर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ 100% फिल इन द ब्लैंक्स उसी में से आते हैं और उसी में से आएंगे, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवा, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स करवाने जा रहा हूँ, बाकी के मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाऊँगा। तो ये तो आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अच्छा बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल होगा, डेफिनेट आर्टिकल, ए, एन और द। ये क्वेश्चंस आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ और आपका मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड वेट करता हूँ। होप आप बता चुके होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको मैंने बताया था आवर हो, ऑनेस्ट हो, हम पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन साउंड, इंग्लिश किस पर डिपेंड करती है, साउंड पर डिपेंड करती है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना, क्या आएगा, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ एन, बताइए क्या आएगा, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, बाकी के मैं आपको बताऊंगा। You are to watch, you want to watch my video continue, so like and subscribe.